So let's talk about cervical cancer now. Uh-huh. And we know that males are the carrier for cervical cancer, Hmm. for human papilloma virus, what we Hmm. say. And is it just because of having a multiple partners, Hmm. or we can have cervical cancer with one partner also? देखो सर्वाइकल कैंसर बेसिकली उसका जो 98% रीजन है दैट इज HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. Right. Your partner, be it one person, or I mean the probability increases. If you have 6 partners, probability of getting HPV is more. If you are having one partner, probability of HPV you are getting is less. है ना? तो बस वही डिफरेंस है. अदरवाइज आई मीन इट इज अ रिस्क फैक्टर कि तुम्हारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि एक होगा तो नहीं होगा और 4 होंगे तो होगा ही होगा. बस प्रोबेबिलिटीज डिक्रीज और इंक्रीज होती हैं. तो वेन एवर यू इंडल्ज फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, आजकल क्योंकि वैक्सीन आई है, सो फर्स्ट टाइम व्हेन यू इंडल्ज इन सेक्स, before indulging in that sexual activity, take that vaccine. And how vaccine actually helps, and कब लेना चाहिए, किस को लेना चाहिए, and these days even males should take vaccine. देखो मेल्स अगर लेते हैं वैक्सीन तो वेल एंड गुड. इवन आई मीन इफ यू हैव गॉट सन्स इन योर फैमिली यू शुड गो एंड टेक. प्रॉब्लम अभी ये है कि you get charged for it. Government is in the pipeline of introducing these vaccines for free. लेकिन anyways, तो अगर आपकी डॉटर है 9 to 14 years of age is the perfect time when you can give the vaccine. And the only reason for keeping the age group as 9 to 14 is because आपको पता है कि 9 years, 10 years, 11 years में she won't indulge in sexual activity. So the principle behind it is that if a girl who has not indulged in sexual activity should get that vaccine. वो vaccine में basically होता क्या है, it is HPV virus only, लेकिन वो ऐसी मात्रा में डाला जाता है कि आपकी इम्यूनिटी खुद से डेवलप हो जाए. तो कल को अगर आपको HPV हो भी गया, यू हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, वो उसको मार डालेंगे, है ना. एंड अगर वो उसको मार डालेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा. तो द फंडा बिहाइंड इट इज कि तुम सेक्सुअल एक्टिविटी जीवन में करने से पहले ही वो वैक्सीन ले लो. तो 9 to 14 years we have kept the ideal age of getting that vaccine. But if a patient comes to me and tells me कि मैम मैं 25 years की हूँ but I have not indulged in a sexual activity, should I get that vaccine? Yes, 100% yes. Okay. और अगर कोई लेडी मेरे पास आती है कि मैम मैं 30 years की हूँ, आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड आई हैड relationships earlier, तो मुझे लेनी चाहिए क्या? Yes, if you can afford, please take it. Efficacy 98-99% नहीं होगी, कम होगी, लेकिन होगी. It will still give you protection. And cervical cancer is so common these days. And the beauty of the cancer is कि अगर जल्दी detect हो गया and you take that surgically, you take that unit out, you are as good as normal, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. और अगर पहले ही डिटेक्ट कर लिया और वो यूनिट निकाल दिया या उसको ट्रीट कर लिया, यू आर एज गुड एज नॉर्मल. सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल कैंसर एंड इट इज सो कॉमन. और इतना साइलेंट भी है, मतलब अगर आपको आपके पार्टनर से HPV हुआ है 15-16 साल तक आपको कुछ भी नहीं होगा. एज इन यू विल बी वेरी, पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको. यू विल बी वेरी नॉर्मल, कोई सिम्टम, कोई डिस्चार्ज, कुछ भी नहीं होगा. एंड वन फाइन डे यू विल हैव सर्वाइकल चेंजेस. अगर स्क्रीनिंग कराते हो वेल एंड गुड, पता लग जाएगा. स्क्रीनिंग नहीं कराते हो, पैप स्मीयर नहीं कराते हो, वन फाइन डे यू विल हैव अ ट्यूमर डाउन देयर. तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव कम अप विद ऑल दिस. एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज कि हम टाइम टू टाइम पैप स्मीयर कराते रहे. देखो, अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स it is written that pap smear alone should be done every 3 years. Okay. After 21 years of age. Whenever your reproductive journey starts. Right. Okay, every three years you should get your pap smear done. And if you couple it up with HPV test, as in detect करना कि HPV है उधर या नहीं, you can do it after every 5 years. Okay.
लेट्स बी रियलिस्टिक, इंडियन जनता नहीं आती इतनी रेगुलरली चेकअप कराने के लिए। Agree. जब दो तक कोई तीन प्रॉब्लम ना हो तब तक हम एग्जैक्टली चाहते और ही दो नहीं हैं. तीन हजार तक वो टेस्ट होता है, पीपल कैन नॉट अफोर्ड ऑल्सो। Right. तो द हाँ, यू कैन गो टू अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड, वहाँ फ्री होता है। बट इफ यू डोंट हैव द एनर्जी और डिजायर ऑफ गोइंग देयर, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आज के लोग आते हैं रूटीन चेकअप्स के लिए, अपना कम से कम हीमोग्लोबिन चेक करा लेंगे, शुगर चेक करवा लेंगे। Right. एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम गेट योर पैप स्मीयर डन, वंस एटलीस्ट। अगर कोई वुमेन है, कोई लेडी है जो अराउंड 40 है, कैन शी गेट दैट वैक्सीन? Can she take that She vaccine? can, 45. she can, but I mean, after hitting menopause, we don't tell patient कि तुम लो। Right. लेकिन anywhere in the reproductive age group you are lying, you can take the vaccine, ऐसा कुछ prohibition नहीं है। लेकिन आपकी efficacy कम होती जाएगी। जो वो वैक्सीन आप if you never indulged in a sexual activity and you get vaccine that time, जो उसकी एफिकेसी होती वो सिमिलर नहीं होगी एक 40 इयर्स के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रोटेक्शन होगा। एंड व्हाई मेल्स में हम इसको देखें, क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं मेल्स के लिए? मेल्स को प्रोटेक्शन एक्चुअली एचपीवी doesn't give them any tumor or anything, but they are the carriers. So Right. they will not carry the same thing and give it to your wife or partner. तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम मेल्स को देते हैं कि ये Right. आगे प्रोपोगेट ना करे।